हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। 1 ग्राम के पिंड के लिए पृथ्वी से पलायन करने का वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। 10 ग्राम के पिंड के लिए यह कितना होगा? हमें 10 ग्राम के पिंड को पलायन वेग ज्ञात करना है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊपर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तथा वापस कभी लौटकर नहीं आता है। अर्थात ऐसा वेग है जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वो गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करके अंतरिक्ष में चली जाती है तथा पुनः कभी भी वापस लौटकर नहीं आती है। पलायन वेग कहलाता है। इसके लिए हम देख सकते हैं कि माना कि अनंत पर उस वस्तु का वेग v f हो जाता है, तो अनंत पर वस्तु की कुल ऊर्जा हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा प्लस अनंत पर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। ये अनंत पर स्थितिज ऊर्जा है, अनंत पर स्थितिज ऊर्जा, और ये अनंत पर गतिज ऊर्जा है तथा हम मान सकते हैं कि आरंभ में पिंड h ऊंचाई पर vi वेग से गतिशील था, तो उसकी कुल ऊर्जा हो जाएगी E बराबर 1/2 mvi का वर्ग माइनस जी एम ई गुणा m बटा h प्लस आर ई प्लस W1, जो कि हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा कुल, तथा ये हो जाएगी गतिज ऊर्जा, जिसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि पृथ्वी है तथा यहाँ से h ऊंचाई पर ये m द्रव्यमान का पिंड है, तो इसके लिए तथा इसका वेग vi है, तो इसके लिए हमने कुल ऊर्जा लिखी है तथा इस पिंड को हमने पलायन वेग दे दिया है, तो ये अंतरिक्ष में चला जाएगा इस प्रकार से। तो अब ऊर्जा संरक्षण से हम देख सकते हैं कि जो आरंभ में ऊर्जा होगी वही अनंत पर ऊर्जा होगी, तो इन दोनों समीकरणों से दोनों समीकरणें बराबर हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि W1 प्लस एम वी एफ का वर्ग बटे 2 बराबर हो जाएगा 1/2 एम वी आई का वर्ग माइनस जी एम ई बटा h प्लस आर ई प्लस W1, और W1 से W1 कट जाएगा तथा
हम देख सकते हैं कि अनंत पर ऊर्जा, गतिज ऊर्जा धनात्मक है, धनात्मक मान है, धनात्मक मान है, तथा हमें न्यूनतम वेग ज्ञात करना है। तो इस धनात्मक मान का न्यूनतम मान होगा शून्य, न्यूनतम मान होगा शून्य। तो इसे हम शून्य ले लेंगे। तो इस पक्ष को भी इस पक्ष को भी इसी प्रकार से न्यूनतम होना होगा। तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि इस पक्ष को न्यूनतम होने के लिए सभी मान निश्चित है, परंतु वेग vi को हम न्यूनतम कर सकते हैं। तो वेग vi का वर्ग को न्यूनतम ले लेंगे। न्यूनतम माइनस हो जाएगा g m m e बटा h प्लस r e, और इसे हम देख सकते हैं 1/2 mvi का वर्ग न्यूनतम बराबर हो जाएगा g m m e h प्लस r e। हमने न्यूनतम इसलिए लिया है क्योंकि हमें अंतरिक्ष में पहुंचानी है, हमें वहाँ अंतरिक्ष में उसे कोई वेग गतिज ऊर्जा नहीं देनी है। तो हम इतना सा पलायन वेग दें कि वो अंतरिक्ष में पहुंच जाए, गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर पहुंच जाए, भले इससे उसके बाद उसकी ऊर्जा जीरो हो जाए। तो हमने न्यूनतम की अंतरिक्ष गुरुत्वाकर्षण पार हो जाए, उसके बाद उसकी ऊर्जा जीरो हो जाए, तो हमने जीरो मान ले लिया है। इसलिए हमने न्यूनतम जीरो मान लिया है और फिर हम गणना कर रहे हैं, और इस प्रकार हम vi न्यूनतम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से पिंड का द्रव्यमान और से पिंड का द्रव्यमान कट जाएगा, और ये हो जाएगा जी एम ई बटे एच प्लस आर ई, और ये गुणा में 2, और इस प्रकार से पलायन वेग हो जाएगा। पलायन वेग जो कि न्यूनतम वेग है, vi न्यूनतम है, वर्गमूल 2 आर ई प्लस एच। यहाँ हम देख सकते हैं कि पलायन वेग पिंड के द्रव्यमान मान पर निर्भर नहीं करता है, तथा यदि पृष्ठ से भेजा जाए, पृष्ठ से किसी पिंड को पलायन वेग दिया जाए, तो पलायन वेग हो जाएगा, पलायन वेग दिया जाए तो h बराबर 0, तो ये हो जाएगा ve बराबर हो जाएगा 2 वर्गमूल me बटे आर ई। और पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण g बराबर होता है जी एम ई बटे आर ई की घात 2। तो यहाँ से इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2g आर ई, और इसका मान हो जाता है लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो हम देख सकते हैं कि पलायन वेग पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अब चलिए प्रश्न में दिया गया है कि 1 ग्राम के पिंड को पलायन वेग के लिए पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, और हमसे पूछा है कि 10 ग्राम के पिंड के लिए पलायन वेग कितना होगा। चूँकि हम जानते हैं कि पलायन वेग जिस पिंड को फेंका जा रहा है उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। पलायन वेग पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो हम लिख सकते हैं कि 10 ग्राम के पिंड को भी पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड ही होगा। अतः दिए गए प्रश्न को हमने
हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।